हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 41। ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर R1 एंड R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन हैं इन सेट ए, तब इन दोनों रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन चीजें चेक करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव करते हैं, सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि R1 एंड R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंस R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए में ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब R1 R2 जो है ये तीनों प्रॉपर्टी रखता होगा। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो दिस इम्प्लाइज R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव। ठीक है। और रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब A, belongs to R1 for all A belongs to capital A, and सिमिलरली उसी तरीके से A, belongs to R2 for all A belongs to capital A, क्योंकि ये दोनों ही रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये दोनों ही रिफ्लेक्सिव जरूर होंगे। और रिफ्लेक्सिव होंगे तो रिफ्लेक्सिबिलिटी का क्या होता है प्रॉपर्टी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए वो खुद से ही रिलेटेड होता है। सेट ए के हर एक एलिमेंट अगर खुद से ही रिलेटेड होते हैं तो हम बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। तो यहाँ पर A, रिलेशन R1 में बिलोंग करने का मतलब है कि A इज रिलेटेड टू A अंडर द रिलेशन R1। ठीक है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। A, बिलोंग्स टू R1 है, दूसरी तरफ A, बिलोंग्स टू R2 है। दिस इम्प्लाइज A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। तो हमें जो चाहिए था मिल गया। A, टाइप के एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा अंडर द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी। रिफ्लेक्सिव कब होता है? अगर A, B R में है और साथ ही साथ B, A भी R में है, देन ये रिफ्लेक्सिव होता है। अगर A, B R में है तो उसका रिवर्स यानी B, A भी इसमें R में होना चाहिए, तब जाकर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट लेते हैं। लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब यहाँ से हम ये दिखा देंगे कि B, A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, देन ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर A, B R1 और R2 के इंटरसेक्शन में है तो ये दोनों में ही होगा। A, B बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा। नाउ A, B R1 में है, देन B, A भी R1 में होगा एंड B, A R2 में होगा। सिंस
R1 and R2 are symmetric. This implies B, A belongs to R1 intersection R2. अब इस इंटरसेक्शन में आ गया, इसीलिए क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिविटी बचता है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट A, B belongs to R1 intersection R2 and B, C belongs to R1 intersection R2. सो A, B इस रिलेशन में है और B, C भी इस रिलेशन में है, तो हम यहाँ से ये दिखाएंगे अगर कि A, C भी इस रिलेशन में है तब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो A, B अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है देन A, B R1 में होगा एंड A, B R2 में भी होगा। ऑल्सो B, C belongs to R1 and B, C belongs to R2. This implies A, B R1 में है एंड यहाँ से B, C ये भी R1 में है। ऑल्सो A, B R2 में है एंड B, C भी R2 में है। क्योंकि R1 और R2 ये ट्रांजिटिव होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन में है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। इक्विवेलेंस रिलेशन में है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का यूज हम कर चुके हैं। अब ये ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब जब भी A, B R1 में होगा, B, C R1 में होगा, then this implies A, C will also be in R1. ठीक है, A, C belongs to R1। उसी तरीके से A, B R2 में है, B, C भी R2 में है, देन A, C भी R2 में होगा। क्यों, क्योंकि R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। दिस implies R1, अच्छा अब इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, A, C R1 में है, A, C R2 में भी है, देन A, C belongs to R1 intersection R2. This implies R1 intersection R2 is ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे हुआ ये, क्योंकि हम क्या माने थे, A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, B, C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, देन दिस इम्प्लाइज A, C R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसीलिए। तो अब तीनों चीज हो गई, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट R बी a relation on the set A of ordered pair of positive integer defined by x, y related to u, v if and only if x b equal to y u, so that R is an equivalence relation. So सेट A क्या है, सेट A है ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्योंकि इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो x, y टाइप के होंगे और इसमें जो रिलेशन होगा वो ऐसे डिफाइंड है x, y
रिलेटेड टू u कॉमा v, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होगा इस तरीके से, एक्स भी इक्वल टू वाई यू, एक्स भी इक्वल टू वाई यू। सो हमें आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी कि एक्स वाई अगर एक एलिमेंट है सेट ए से, देन ये खुद से रिलेटेड होगा, तो कैसे होगा, एक्स कोमा वाई इस टाइप से। ये रिलेटेड कब होगा, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, ये होता है, बिल्कुल ये होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करेंगे। एक्स कोमा वाई related to x comma y for all x comma y belongs to a, since x y equal to y x। ठीक है, जैसा डिफाइन किया गया है रिलेशन कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और अगर दोनों इक्वल आया देन दिस इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर में जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। सिंस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, हालांकि ये चीज़ बाद में आया था, कम्यूटेटिव वाला चीज़ हम लोग बाद में पढ़े थे और इक्विवेलेंस रिलेशन पहले, बट ये फिर भी ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है उसमें, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन पॉजिटिव इंटीजर। सो एक्स वाई रिलेटेड होगा एक्स वाई से फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। सो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिसिटी के लिए हम पहले एक एलिमेंट लेते हैं, दिखाते हैं कि उसका रिवर्स ऑर्डर भी उसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट लेते हैं वो आर्बिट्रेरी होता है। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, या कुछ और लेते हैं, ए कोमा बी ऐसे लेते हैं। अच्छा, दो एलिमेंट लेना होता है ना, ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी ऐसा लेते हैं। ठीक है, ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से, सो दिस इम्प्लाइज, ये रिलेटेड अगर है तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू होगा बी सी, दिस इम्प्लाइज। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव होता है ना, ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इन पॉजिटिव इंटीजर कम्यूटेटिव होता है, तो हम ए डी को डी ए लिख सकते हैं, बी सी को सी बी लिख सकते हैं। अब डी ए बराबर सी बी है, तो एज पर डेफिनेशन ऑफ गिवन रिलेशन क्या होगा, डी कॉमा सी रिलेटेड होगा ए कॉमा बी से, बी कॉमा यह होगा ना, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए। एक लाइन और चेंज होगा, हमें ऐसा लेना है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो सिमेट्रिसिटी के लिए हमें ये दिखाना होगा कि सी कॉमा डी रिलेटेड है ए कॉमा बी से, ये चीज़ करना है।
तो ए डी इक्वल टू बी सी लिख लिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसका कम्यूटेटिव होने की वजह से ऑर्डर चेंज हो जाएगा, डी ए इक्वल टू सी बी होगा। अब यहाँ पर सी बी को हम इधर लिख लेते हैं एंड डी ए को बाद में, ठीक है, ये करना होगा। देन सी बी इक्वल टू डी ए है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ गिवन रिलेशन सी कॉमा ए, नहीं सी कॉमा डी रिलेटेड टू हो जाएगा ए कॉमा बी होगा, ए कॉमा बी, ठीक है। सो ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होता है, सी बी इक्वल टू ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होता है डी ए, तो सी बी इक्वल टू डी ए जो कि यहाँ पर है। सो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेंगे ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, एंड सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से। ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से और सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से। देन देयर मस्ट बी, क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी एंड सी एफ इक्वल टू होगा डी ई। दिस इम्प्लाई डी ई इक्वल टू सी एफ। हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड दे देंगे या फिर इसको इससे डिवाइड दे देंगे। सो ए डी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई सी एफ। तो इसमें कैंसल होगा कुछ, डी डी से, सी सी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एफ इक्वल टू बी ई। सो इसीलिए ए कॉमा बी रिलेटेड होगा किससे, ई कॉमा एफ से, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा, आर इज ट्रांजिटिव। और जैसे ही ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें फुलफिल कर लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसलिए आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के 9 तक, ये एक सेट है। R1 एक रिलेशन डिफाइन किया गया है x में बाय R1 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि x माइनस वाई मल्टीपल है 3 का। R2 एक दूसरा रिलेशन है सेट x में, डिफाइन कैसे किया है, R2 इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y सच दैट x कॉमा y इज सबसेट ऑफ 147 का सबसेट हो सकता है, या फिर 258 का सबसेट हो सकता है, या फिर 369 का सबसेट हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी इसके पास है। सो दैट R1 इक्वल टू R2 हमें दिखाना है। कैसे दिखाते हैं हम, यहाँ पर R1 R2 है क्या, रिलेशन है, और रिलेशन क्या होता है, अपने आप में एक सेट होता है। सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, उसी को रिलेशन बोलते हैं। तो अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो ये खुद भी तो एक सेट होगा, यानी कि R1 और R2 दोनों सेट हैं। दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम
R1 को R2 का सबसेट दिखाएंगे, देन R2 को R1 का सबसेट दिखाएंगे, फाइनली ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ है, तो इसी चीज़ को हम यूज करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 में एक एलिमेंट लेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू R1। अब हम इसी x, y को R2 का भी एलिमेंट दिखाएंगे। अगर x, y R1 का एलिमेंट है, then by definition of R1 x minus y is divisible by 3, x minus y is divisible by 3। इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा, मल्टीपल होगा 3 का, मल्टीपल ऑफ 3। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या x, y R2 में होगा। x, y जो हम R1 में लिए उसको R2 में होना पड़ेगा, तभी जाके R1 सबसेट होगा R2 का। अब x, y R2 में तब होगा जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, R2 क्या है, कलेक्शन ऑफ x, y सच दैट x, y सबसेट ऑफ 1 4 7। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 3 का। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए x, y सबसेट होगा 1 4 7 का, कैसे होगा। इनमें से कोई भी आप सबसेट चुन लीजिए, दो एलिमेंट का 1 4 7 में से 1 4 का ले लीजिए। तो 1 4 का अगर लेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा। 1 4 का डिफरेंस 3 आएगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 है, या कह सकते हैं कि डिविजिबल बाय 3 है। 1 और 7 का ले लीजिए तो 6 आएगा, वो भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। 4 7 का ले लीजिए तो भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका तो सबसेट हो गया। या फिर 2 5 8 का सबसेट हो सकता है। 2 और 5 का डिफरेंस क्या आता है, 3 आता है, डिविजिबल है 3 से। 2 और 8 का डिफरेंस 6 आता है, 5 8 का डिफरेंस 3 आता है। तो दोनों ही केस में मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, या डिविजिबल बाय 3 होगा। अब 3 6 9 में भी देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 है। सो इन एनी केस x, y सबसेट हो रहा है 1 4 7 का, या x, y सबसेट है 2 5 8 का, या x, y सबसेट है 3 6 9 का। इसीलिए बाय डेफिनेशन ऑफ R2 x, y बिलोंग करेगा R2 में। हम x, y लेकर चले थे R1 में, ये आ गया R2 में, इसीलिए R1 सबसेट हो जाएगा R2 का। नेक्स्ट हम R2 को सबसेट दिखाएंगे R1 का। तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे हम R2 में, लेट x, y बिलोंग्स टू R2। दिस इम्प्लाई, अगर x, y R2 में है तो x, y सबसेट होना चाहिए, किसका सबसेट होना चाहिए, 1 4 7 का। x, y will be subset of either 1 4 7, और x, y सबसेट होगा 2 5 8 का, या x, y सबसेट होगा 3 6 9 का। इन हर एक केसेस में हम देखते हैं कि जो डिफरेंस होगा x और y का, x माइनस वाई का, वो डिविजिबल होगा 3 से। और जैसे ही x माइनस वाई डिविजिबल होगा 3 से, x, y का जो ऑर्डर पेयर होगा ये बिलोंग करेगा R1। R2 में लिए थे, R1 में आ गया, सो R2 बन गया सबसेट ऑफ R1।
इसीलिए R1 इक्वल टू हो जाएगा R2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम द सेट x टू y। फिर एक रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट x बाय r इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। r क्या है? कलेक्शन है ऑर्डर्ड पेयर का, सच दैट ये जो फंक्शन डिफाइंड है ना x कॉमा y में, इसका वैल्यू ऑन द कंपोनेंट a एंड कंपोनेंट b बोथ आर इक्वल। So examine whether R is an equivalence relation or not। चेक करते हैं। तीन चीजें चेक करनी होंगी हमें। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि इस सेट के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी कि a कॉमा a ये R में होना चाहिए। हम इसी को बोलते हैं कि a इज रिलेटेड टू a, या फिर a कॉमा a का जो ऑर्डर पेयर है वो R में है। तो a कॉमा a का ऑर्डर पेयर R में होने के लिए क्या होना चाहिए? एफ ए इक्वल टू एफ ए, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है। सिंस एफ ए इक्वल टू एफ ए, दिस इम्प्लाइज a कॉमा a बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज R इज, अच्छा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया ये। इसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अगर a कॉमा बी आर में है देन b कॉमा ए भी आर में हो रहा है, तब जाके उसको बोलेंगे। जब भी a कॉमा बी आर में होगा और साथ ही साथ b कॉमा ए भी आर में हो जाए देन वो सिमेट्रिक कहलाता है। सो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा बी आर में है देन एफ ए इक्वल टू एफ बी जरूर होगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ बी इक्वल टू एफ ए। अगर एफ बी इक्वल टू एफ ए है देन बी कॉमा ए हो जाएगा आर में। ए कॉमा बी में माने थे हम आर में, और बी कॉमा ए आर में मिल रहा है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव। let a comma b belongs to R and b comma c also belongs to R, then we have to show that a comma c belongs to R। अगर a comma b R में है देन एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, एंड b comma c अगर R में है तो एफ बी इक्वल टू एफ सी होगा। दिस इम्प्लाइज एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, नाउ एफ ए इक्वल टू एफ सी मिल जाता है क्योंकि तीनों चीजें इक्वल है। सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी आर में था, बी कॉमा सी आर में था, सो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी आर में है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव है इसीलिए आर इक्विवेलेंस होगा। एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बाकी के जो दो क्वेश्चन रह गए हैं इन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.